अब अगला सिद्धांत है संख्या 38, जाति। जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत बनी रहे, जो अनेक व्यक्तियों में एक रूप से प्राप्त हो, जो ईश्वरकृत अर्थात मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्ष आदि समूह हैं, वे जाति शब्दार्थ से लिए जाते हैं। तो ये जाति की परिभाषा है। महर्षि जी कहते हैं जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत बनी रहे। तो इसका अर्थ हुआ कि जाति वो है जो जन्म से मृत्यु तक वही बनी रहेगी, बीच में बदलेगी नहीं। ठीक है, बदलेगी नहीं जाति, उस जन्म में तो नहीं बदलेगी, अगले जन्म में बदल सकती है। जो अनेक व्यक्तियों में एक रूप से प्राप्त हो। अनेक व्यक्ति, व्यक्ति होता है एक इकाई, जैसे एक गाय उदाहरण के लिए, फिर दूसरी गाय, तीसरी, चौथी, 4 गाय, इसको बोलेंगे 4 व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब जो व्यक्त है, जो प्रकट है, जो एक यूनिट है, एक वस्तु के रूप में हमको दिखता है, उसका नाम है व्यक्ति। तो 4 गौएं हैं तो वो 4 व्यक्ति हुए। अब चारों में जो एक समानता है, जिस समानता के आधार पर आप चारों को एक नाम दे रहे हैं, ये भी गाय है, ये भी गाय है, ये भी गाय है, ये भी गाय है, जिसके आधार पर आपने चारों को एक नाम दिया, उसका नाम है जाति। उसको भाषा में गोत्व, त्व प्रत्यय से बोला जाता है। त्व और तल ये भाववाचक शब्द हैं, प्रत्यय। तो गोत्व इस तरह से बोलेंगे, मनुष्य का मनुष्यत्व अथवा मनुष्यता, वो तल प्रत्यय का ता हो जाएगा और त्व वैसा ही रहेगा। तो मनुष्य, मनुष्यत्व या मनुष्यता, ये मनुष्य की जाति है। अब मनुष्य व्यक्ति तो 7-8 अरब है ना, 7-8 अरब मनुष्य हैं, ये तो हैं व्यक्ति। पर इन सब में एक मनुष्य जाति है जिसको मनुष्यता कहते हैं, जिसके कारण वो सब के सब एक कैटेगरी में सम्मिलित हो जाते हैं। तो जिसके आधार पर आप अनेक वस्तुओं को एक के रूप में स्वीकार करते हैं, उसका नाम है जाति। तो गौएं करोड़ों अरबों हो सकती हैं, गोत्व एक होगा, वो उन सब में होगा, जिसके कारण ही आप उसको गौ के नाम से पहचान पा रहे हैं। घोड़े करोड़ों होंगे, पर उनमें अश्वत्व, जो उनकी घोड़ा जाति है, वो एक ही होगी। तो ये बात कह रहे हैं महर्षि जी, जो अनेक व्यक्तियों में एक रूप से प्राप्त हो। व्यक्ति अनेक होंगे, जाति एक होगी। तो अब घोड़ा है जो जन्म से मरण तक घोड़ा ही रहेगा। आप किसी भी लेबोरेटरी में घोड़े को तोड़ मरोड़ के दवाई खिला के उल्लू नहीं बना सकते। उल्लू अलग जाती है, घोड़ा अलग जाती है। घोड़े को गधा नहीं बना सकते। हाँ, वो घोड़ा मर जाएगा, अगले जन्म में भले ही ऊँट बने, खच्चर बने, जो भी बने हैं, कौवा बने, कबूतर बने, मनुष्य बने, कुछ भी बने, पर उस जन्म में आप घोड़े को तोड़ मरोड़ के या किसी भी तरीके से प्रोसेस करके उस जन्म में उसको गधा नहीं बना सकते, और गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। पर मनुष्य को वैसे तो शरीर से तो बदल नहीं सकते, वो तो जाति तो शरीर का नाम है, वो तो वही रहेगा। पर मनुष्य में विकास हो सकता है, मनुष्य को विकसित किया जा सकता है ज्ञान विज्ञान से, वो अलग चीज़ है। यहाँ जाति शब्द से वो चल रहा शरीर, जो शरीर है जिस तरह का, वो उस जन्म में नहीं बदलेगा। और अनेक व्यक्तियों में वो एक होगी जाति, व्यक्ति अनेक होंगे। फिर आगे कहते हैं जो ईश्वरकृत अर्थात मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्ष आदि समूह हैं, इनका नाम है जाति। तो ईश्वरकृत है, जाति ईश्वरकृत होती है, मनुष्यकृत नहीं, क्योंकि मनुष्य तो कुत्ता बिल्ली सूअर बना नहीं सकता, उसके बस का नहीं है, मनुष्य नहीं बना सकता। इसलिए ईश्वरकृत जो है वो है जाति। और ईश्वरकृत क्या है? शरीर है। तो जिस तरह का शरीर है उस तरह का उसको नाम दे दिया। जैसे कि मनुष्य है, अब मनुष्य, गाय, घोड़ा, वृक्ष आदि ये सब ईश्वर ने बनाए, इसका नाम है जाति। तो मनुष्य बना दिए,
अब मनुष्यों में फिर ये तो हुई बड़ी जाति, मनुष्य जाति। इसके अंदर तो करीब 8 अरब मनुष्य हैं, लगभग मान लो रफली 8 अरब मनुष्य हैं। तो 8 अरब व्यक्तियों की एक जाति हुई मनुष्य। अब इसमें उपविभाग मिलेंगे, छोटे छोटे विभाग मिलेंगे, उसको कहेंगे उपजाति। जैसे मनुष्य में 3 तरह के व्यक्ति मिलेंगे, पुरुष, स्त्रियां और नपुंसक। इन तीनों की एक ही जाति है, मनुष्य जाति। स्त्रियां भी मनुष्य हैं, पुरुष भी मनुष्य हैं, नपुंसक भी मनुष्य हैं। वो तीनों मनुष्य जाति में तो तीनों आएंगे, लेकिन उनमें फिर उपजाति हो गई आपस में 3 उपजातियाँ, स्त्री, पुरुष, नपुंसक। इसको उपजाति कहेंगे, वो भी ईश्वर ने बनाई। ठीक है। तो इसी प्रकार से और प्राणी हैं, गाय, घोड़े, कुत्ते आदि, उनमें भी मेल फीमेल वो उपजाति है, पर वो दोनों को मिलाकर एक जाति, घोड़ा जाति, गधा जाति, वृक्ष जाति, गाय जाति, इस प्रकार से वो उस योनि वाली जो जाति है वो एक ही रहेगी। तो ये गाय, वृक्ष आदि जो हैं ये सारे जाति शब्दार्थ से लिए जाते हैं। ये है जाति शब्द का अर्थ। अब आजकल लोगों ने जाति का अर्थ कुछ और ही बना दिया। ये वर्मा है, ये शर्मा है, ये खन्ना है, ये खुराना है, और ये मोर है। मोर भी एक सरनेम चलता है ना। हाँ, हरियाणा में है मोर। हाँ, यहीं रोहतक में थे एक मोर साहब, इंजीनियर साहब थे, हमारे यहाँ आते थे विद्यालय में। उनका अवसान हो गया अभी। मोर साहब थे, उनका नाम था मोर। तो ऐसे मोर भी हैं, कई तरह के हैं सरनेम। उधर गुजरात में हाथी भी मिलते हैं, हाथी सरनेम है। हाथी सीमेंट नहीं सुना आपने? सुना है जी। तो वो हाथी सीमेंट उसी का ही तो है, सरनेम उसका हाथी है ना। हाँ, हाथी है, मोर है। और एक पंजाब में मुझे किसी ने बताया एक उपजाति है, उसका नाम है स्पोसिया। स्पोसिया, मैंने कहा ये क्या जाति है भाई? बोले स्पोसिया का क्या मतलब है? बोले वो छोटा सांप होता है ना, उसको स्पोसिया कहते हैं। किसी ने वो सांप पकड़ा होगा, वो उसका नाम पड़ गया उसके स्पोसिया के नाम से। चलो जो भी हो, कहने का मतलब है इस तरह के बहुत सारे उपनाम चलते हैं। ये जाति नहीं है, जाति तो मनुष्य है। पर लोगों ने गलती से शास्त्रों को न पढ़ने के कारण भ्रांति से ऐसी बातें चला दी जो वेदों के, ऋषियों के विरुद्ध हैं। तो इस तरह का जातिवाद, प्रांतवाद बहुत सारा फैला हुआ दुनिया भर में, वो ठीक नहीं है। मनुष्य की एक जाति है, हाँ उसमें कैटेगरीज अलग अलग हैं। ऐसे तो कुत्तों में भी बहुत सारी वैरायटी है। एक अल्सेशन डॉग है, एक लैब्राडोर है, एक पग है, ये तरह तरह के कुत्ते हैं। एक अपना देसी कुत्ता है, गली में घूमता है जो। तो हर एक की जातियों, उनमें उपजातियाँ होती हैं, उनमें 20 नस्लें होती हैं अपनी अपनी तरह की। गौओं में कितनी है, साहेवाल है, और देसी गाय है, गुजराती गाय है, वो गिर की गाय है, ऐसे और बहुत सारी नस्लें हैं। अब मेरा तो सारा विषय नहीं है ना खेती वेती का। तो जो लोग खेती करते हैं, गौ पालन करते हैं, उनको पूछो, वो बताएंगे कितनी नस्लें होती हैं अलग अलग। वो उपजातियाँ भले ही हों, पर वो सब की सब गौ जाति के अंतर्गत आती। ऐसे एक शेर है, चीता है, ऐसे भेड़िया है, गधा है, सूअर है, सियार है, गिदड़ आदि। तो ऐसे ये सारे जाति शब्द का अर्थ है। बाकी ये वर्मा शर्मा ये कोई जाति नहीं है, ये सारे मनुष्य हैं। उन सब की एक ही जाति है, मनुष्य जाति। योग्यता अनुसार उनमें अंतर ज़रूर है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। ये हैं चारों मनुष्य, पर अपनी योग्यता के अनुसार उनको वो कैटेगरी दी गई है। ये जो कैटेगरी दी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इसका नाम जाति नहीं है, इसका नाम है वर्ण। क्या नाम? वर्ण। वर्ण का मतलब व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। अंग्रेज़ी में इसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। भाई आप क्या धंधा करते हैं, क्या काम करते हैं? वो कहेगा मैं टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, गुरुकुल में पढ़ाता हूँ, कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। तो व्यवसाय का नाम है वर्ण। अब लोगों ने उसको जाति बना दिया और जातिवाद खड़ा कर दिया, तो वो ठीक नहीं है, वो गलत है। तो ये जाति शब्द की व्याख्या हो गई। वेदों के अनुसार जाति का अर्थ यही लेना चाहिए। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं वो अपनी योग्यता है, हर एक की अपनी अलग अलग है। तो वेदों में बताया कि जिसकी ब्राह्मण की योग्यता हो पढ़ने पढ़ाने की, विद्या प्रचार की,
वो ब्राह्मण कहलाएगा। उसकी डिग्री ये है, तो डिग्री है एक, वो व्यवसाय से गुणकर्म योग्यता से मानी जाती है, जन्म से नहीं। ब्राह्मण का बेटा जन्म से ब्राह्मण नहीं होगा, गुणकर्म योग्यता से होगा। क्षत्रिय का बेटा जन्म से क्षत्रिय नहीं माना जाएगा, पर लोग आजकल जन्म से मान रहे हैं और उसको जाति बना दिया, ये गलत है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जी इसको जन्म से मानने में क्या गलती है, क्या दोष है। मैंने उसको समझाया। मैंने कहा अच्छा, एक वकील साहब हाई कोर्ट के वकील हैं, उनके घर में एक संतान हुई, तो उस वकील साहब के बच्चे को आप जन्म से वकील मान लेंगे? क्यों जी, क्यों, अब क्या हो गया? अब कह रहे नहीं मानेंगे। वकील का बेटा जन्म से वकील नहीं मानते आप। एक डॉक्टर है, सर्जरी करते हैं, सर्जन है, चीर फाड़ करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उनको एक संतान हो गई, तो सर्जन डॉक्टर के बच्चे को आप जन्म से डॉक्टर मान लेंगे? अब देखो सब मना कर रहे हैं। डॉक्टर का बच्चा जन्म से डॉक्टर नहीं है, वकील का बच्चा जन्म से वकील नहीं है, इंजीनियर का बच्चा जन्म से इंजीनियर नहीं है, तो ब्राह्मण का बच्चा जन्म से ब्राह्मण कैसे हो गया? यही अन्याय है, और ये अन्याय फैला रखा है देश दुनिया में सब जगह पर। तो इससे बचना है। जैसे डॉक्टर का बेटा जन्म से आप डॉक्टर नहीं मानते, तो ब्राह्मण का बेटा जन्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता। जब डॉक्टर का बेटा पढ़ लिख करके मेडिकल साइंस पढ़ के विद्वान बन जाएगा, जब वो उसकी खुद की योग्यता हो जाएगी चिकित्सा करने की, तब उसको डॉक्टर की डिग्री दी जाएगी। लो भाई, आपको ये मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की डिग्री दी जाती है, वो है वर्ण। वो डिग्री जब दी जाएगी तब उसको डॉक्टर मानेंगे। इंजीनियर का बेटा पढ़ लिख के जब इंजीनियर बन जाएगा, तब उसको इंजीनियर की डिग्री दी जाएगी, जन्म से नहीं। तो ब्राह्मण का बेटा भी जब पढ़ लिख कर विद्वान हो जाएगा, तब उसको ब्राह्मण कहेंगे, जन्म से नहीं। क्षत्रिय का बेटा युद्ध लड़ने में कुशल हो जाएगा, जवान हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, तब उसको क्षत्रिय मानेंगे। अब वैसे ये जो ब्राह्मण होते थे पहले, यज्ञ कराने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले, शर्मा ऐसा उनका सरनेम चलता था। तो शर्मा जो थे वो प्राय ब्राह्मण होते थे, ठीक है ना। फिर आगे चल कर के उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, वेदों का पढ़ना छोड़ दिया, और वो दूसरे व्यवसाय करने लगे, पढ़ने पढ़ाने में रुचि रही नहीं। अब वो धीरे धीरे उतर करके आ गए जूते बनाने पे। एक दुकान पे दिल्ली में कमला नगर पे मैंने लिखा हुआ बोर्ड देखा, शर्मा शू कंपनी। मैंने कहा बताओ, ऐसे कहेगा मैं शर्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और धंधा उसका जूते बेचने का है, जूते बनाता होगा, बेचता होगा, जो भी, शर्मा शू कंपनी। और काम तो कर रहा वो शूद्र वाला, जूते बनाने का, और फिर कहता मैं ब्राह्मण हूँ। गलत। तो जो काम करेगा वही उसका वर्ण है। इस तरह से व्यापार करेगा तो वैश्य है, और अगर क्षत्रिय का काम है, उसका सुरक्षा का, देश की सुरक्षा, प्रशासन, इस तरह का काम है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। पढ़ने पढ़ाने का है, विद्वान है वो, तो फिर ब्राह्मण कहलाएगा। और अगर इन तीनों में से कोई योग्यता नहीं है, फिर चौथी योग्यता है सेवा करने की, उसको शूद्र कहते हैं। शूद्र का मतलब अछूत नहीं है, एकदम घटिया, अस्पृश्य, ऐसा नहीं है। शूद्र का मतलब है लेबर, जो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, जिसके पास बुद्धि का काम बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब पढ़ पढ़ा भी नहीं सकता, बंदूक भी नहीं चला सकता, और वो कोई व्यापार खेती भी नहीं कर सकता, कोई उद्योग धंधे, फैक्ट्री, कारखाना नहीं चला सकता, इतनी योग्यता नहीं है, पर मजदूरी कर सकता है। खेत में मजदूरी कर देगा, सड़क बना देगा, बिल्डिंग बना देगा, उसमें मजदूरी कर देगा, कारखाने में, फैक्ट्री में मशीन चला लेगा, इतनी बुद्धि है, उतनी शारीरिक सामर्थ्य अच्छा है, शारीरिक सेवा कर देगा, वो इन तीनों का सहयोग कर देगा, इनकी हेल्प करेगा, मदद करेगा, वो है चौथा क्लास। इसलिए उसको चौथे नंबर पे हमारे यहाँ शूद्र कहते हैं, और आजकल की भाषा में फोर्थ क्लास कहते हैं। वो चपरासी होते हैं जो ऑफिस में पानी पिलाएंगे, गेट पे खड़े रहेंगे, रजिस्टर उठा के लाएंगे, रख के आएंगे, इस तरह की जो सेवा के काम करते हैं वो सेवक है, फोर्थ क्लास, उसको सेवक कहते हैं। शूद्र का मतलब सेवक। तो इस प्रकार से ये वर्ण कहलाता है, ये जाति नहीं है, इस तरह से जानना चाहिए।